नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आपने भी कमोडिटी में कोई ट्रेड लिया है या फिर करना चाहते हैं तो पूछिए अपना सवाल। नंबर है हमारा 02223001634 या फिर आप 02223001635 पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब और चर्चा में शामिल है हमारे साथ दो खास मेहमान और उनका परिचय करा देते हैं। IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ और एंजल वन के प्रथमेश माल्या का भी करते हैं हमारे आज के इस शो में स्वागत। तो आइए शुरुआत करते हैं शो की सोने से, जो कि इस समय 2 महीने की ऊंचाई पर हम देख पा रहे हैं ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे में हमने देखा दाम 52,000 के पार भी निकला था। घरेलू बाजार में दाम 2 महीने की ऊंचाई पर है, तो विदेशी बाजार पर अगर नजर दौड़ाएं तो दाम 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। अब ये मजबूती रुपए की कमजोरी के कारण रही है और महंगा तो हुआ सोना, पर चांदी में क्या हाल है? चांदी की शुरुआती तेजी वैसे कम हुई है, लेकिन अब भी 61,000 के ऊपर कीमतें बरकरार हैं। तो ये सोने चांदी में फिलहाल ताजा अपडेट है जो हमने आपको बताया। आइए अब जरा स्ट्रैटेजी समझते हैं कि सोने चांदी में आप खास तौर पर क्या रख सकते हैं। अनुज जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, आज हमने देखा इंट्राडे में 52,000 के ऊपर जाने के बाद वैसे तो भाव अब नीचे आ गया है सोने का, लेकिन क्या लगता है आपको, त्योहार का समय है, हर कोई ये जानने को बेताब है कि ये तेजी और कितनी बढ़ेगी? स्वाति जी, गुड इवनिंग। देखिए, हमने देखा लास्ट वीक एक अच्छा मोमेंटम था। इवन लास्ट के 2 ट्रेडिंग डे में हमने एक अच्छा खासा रिकवरी गोल्ड में आता हुआ देखा, चाहे वो डॉलर में वीकनेस की वजह से हो या फिर जो क्रूड में एक सडनली स्पाइक देखने को मिला उसकी वजह से, या फिर यूएन की तरफ से जो सेंट्रल बैंक्स को कहा गया है उसकी वजह से हो सकता है कि एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो करीबन $1714 के आसपास चल रहा है और सबसे बड़ी बात जो रुपया है वो यहाँ पर अगेन एक निचले स्तर पर आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से हमने डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड के भाव 52,000 के ऊपर आते हुए देखे गए हैं। लास्ट टाइम हम डिस्कस यही कर रहे थे कि 52,000 का टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अभी गोल्ड और सिल्वर की जो ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव है। भारत के अंदर फेस्टिवल सीजन है, आगे शादियों का सीजन है, तो उससे काफ़ी हद तक लोअर लेवल पर खरीदारी देखने को मिली है। हमें लगता है कि अभी गोल्ड सिल्वर में जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखाई देगा। स्ट्रेटेजी वाइज हमें लगता है कि अगर थोड़ा डिप मिलता है करीबन 51,700 51,800 के आसपास तो खरीदारी कर सकते हैं। 51,450 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 52,000, इसको अगर हम रिवाइज करते हैं तो 52,250 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। सिल्वर के अंदर भी सिमिलरली 61,000 के आसपास खरीदारी करें, 60,350 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 62,000 तक देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में इवनिंग सेशन तक एक अगेन खरीदारी देखने को मिलेगी। हालांकि शाम को डेटा भी आने यूएस के, तो उसको नजर रख के खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिल सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी गोल्ड और सिल्वर में देख रहे हैं अनुज जी। प्रथमेश जी, यहां पर इंट्राडे के लिहाज से क्या खरीदारी करनी चाहिए गोल्ड में? जैसा कि हम बता रहे हैं कि इंट्राडे में दाम 52,000 के भी पार निकल गए, आपकी क्या राय रहेगी? आई थिंक बहुत क्विकली और बहुत फटाफट ये मूव आ गया है। मेरे ख्याल से अगर आज के सेशन में अगर कुछ करना है तो ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन के पास में ही है, तो मैं यहाँ पे सेल करने की सलाह दूंगा। 52,000 के आसपास सेल करने की सलाह रहेगी। 52,230 का स्टॉप रहेगा और नीचे में टारगेट 51,500 के लिए रहेंगे। ओके, तो प्रथमेश जी की सोने को सेल करने की सलाह, ये स्ट्रैटेजी बेचने की सलाह आ रही है प्रथमेश जी की तरफ से। चांदी की अगर बात करें तो कल शाम के सत्र में हमने देखा खासतौर पर 2,400 रुपए गिरने के बाद आज कीमतों में फिर तेजी आई है। एमसीएक्स पर जो दाम है वो 61,000 के ऊपर बरकरार है। अनुज जी ने तो चांदी पर राय दी, लेकिन फिलहाल कोई एक स्ट्रैटेजी अनुज जी एक बार फिर से अगर बताना चाहेंगे, स्पेशली सिल्वर के पोटेंशियल आपको कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर करीबन $20.5 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमने देखा था लेटेस्टली $18 को मार्केट ने टेस्ट किया था और वहां से एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट हमने 2 दिन पहले देखा था करीबन ऑलमोस्ट $21 के ऊपर के लेवल आते हुए देखे थे। अभी करीबन मिड में है, $20.5 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सेंटीमेंट अगर देखें तो चांदी का थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरीके से बेस मेटल में रिकवरी देखने को मिली है, अभी हमने लेटेस्ट देखा था यूएस के डेटा आए थे, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के डेटा, उससे काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट मिला था और कहीं ना कहीं जो बेस मेटल की डिमांड है वो यहाँ पर देखने को मिली है। तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में एज कंपेयर अगर हम देखें तो सिल्वर हमें लगता है कि अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकती है। तो स्ट्रेटेजी वाइज अगर हम यहाँ पर देखें तो करीबन 61,000 के आसपास अगर 200-300 रुपये प्राइस करेक्ट होता है
तो वहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में 62,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। 60,350 का स्टॉप लॉस लगाएं। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि अगेन एक बार $22 तक के लेवल आपको चांदी में देखे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चांदी के अंदर भी बेस मेटल से क्यूज मार्केट ले रहा है, इंडस्ट्रियल मेटल की तरफ से भी क्यूज ले रहा है, और जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है लोअर लेवल पर, फेस्टिवल डिमांड है, वो भी यहाँ पे रोल प्ले कर रही है। तो अगर हम सभी एंगल्स को देखें तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल चांदी के अंदर रनअप बाकी है, जो कि ऊपर में 62,000 तक के लेवल को छू सकता है। ओके, तो 62,000 के टारगेट के लिए चांदी में खरीदारी करने की सलाह, 60,350 का स्टॉप लॉस बता रहे हैं अनुज जी। प्रतिमेश जी, अगर थोड़ा पोजिशनल व्यू अगर रखना हो, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हफ्ता 10 दिन का नजरिया हो, मिड अगर स्ट्रैटेजी रखनी हो किसी को, तो क्या सलाह होगी आपकी चांदी में? आई थिंक यहाँ पे मोमेंटम सिल्वर में काफ़ी अच्छा बना हुआ है। मेरे ख्याल से 62,000 यहाँ पे जाने की उम्मीद कर रहे हैं, बट वो पॉसिबल रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और अगर मेरे ख्याल से पोजिशनल ट्रेड रहना है तो मैं सेल साइड में ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो 62,000 के आसपास में सेल करने की सलाह रहेगी। 62,960 का स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे में अराउंड 61,000 तक के टारगेट रहेंगे। मेरे ख्याल से सिल्वर में ऊपर वाले भाव पर बिकवाली करने की सलाह पोजिशनल व्यू में अच्छी रहेगी। ओके, तो पोजिशनल व्यू में सिल्वर में बिकवाली की सलाह प्रथमेश जी की तरफ से आ रही है। आइए अब कुछ कॉलर से भी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। गाजियाबाद से विकास हमारे साथ है। विकास जी, स्वागत करते, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैडम, ये तो नेचुरल गैस पे पता करना था कि क्या आउटलुक है। जैसे क्रूड में अभी एकदम से बहुत तेजी हुई है, तो इसका इफेक्ट नेचुरल गैस पे भी पड़ेगा क्या? ओके, तो क्रूड में तेजी का इम्पैक्ट क्या नेचुरल गैस पर पड़ेगा? अनुज जी। देखिए बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिस तरीके से ओपेक मेंबर्स ने प्रोडक्शन कट किया है, तो उसका इम्पैक्ट पूरे ही एनर्जी सेगमेंट पे पड़ेगा, चाहे वो आपका क्रूड हो, चाहे नेचुरल गैस हो, इवन इलेक्ट्रिसिटी है, उस पर भी आपको प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि अभी नेचुरल गैस के अंदर जिस तरह का ट्रेंड हमने क्रूड में देखा है अपसाइड में, तो नेचुरल गैस के अंदर भी प्राइस बाउंस ले सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमने बाय रिकमेंड किया था और प्राइस ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि अभी प्राइस अगर नीचे 570, 575 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में पॉसिबल टारगेट 590 तक देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा डिप मिलता है तो आप वहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, तो डिप में खरीदारी का ट्रेंड जो स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह नेचुरल गैस में आ रही है अनुज जी की तरफ से। हनुमानगढ़ से राम कुमार हमारे साथ है। राम जी बताइए, स्वागत करते हैं, क्या सवाल है आपका? मैं पूछ रहा हूँ, एक तो धनतेरस तक सिल्वर की क्या भाव हो जाएंगे, और 65,000 कब तक आ पाएगा सिल्वर? ओके, तो धनतेरस में सिल्वर के भाव जानना चाह रहे हैं प्रथमेश जी। 65,000 का इनका टारगेट है सिल्वर पर। आई थिंक जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी चल रही है, बेस मेटल्स में मोमेंटम है, मेरे ख्याल से 63,000 बहुत जल्दी आने की पॉसिबिलिटी है। 65,000 के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 63,000 बहुत जल्दी दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए, तो सिल्वर पर राय रही। गोविंद एमपी से भी हमारे साथ है, उनसे भी करते हैं बातचीत। गोविंद जी, स्वागत करते हैं आपका, बताइए आपका क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल है कि मैंने 67,000 की चांदी खरीदी थी, तो क्या करना चाहिए मुझे? ओके, आज तो चांदी ही चांदी पे सवाल आ रहे हैं। बताइए अनुज जी, एक बार फिर से सिल्वर पर आउटलुक क्या करेंगे? देखिए चांदी में हमें लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। 62,000 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इनका आई थिंक 59,000 के आसपास खरीदारी है, और अगर ऊपर की भी खरीदारी है तो होल्ड करना चाहिए। मौका मिलेगा ऊपर निकलने का। ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। दिवाली तक हमें लगता है कि आपको 63 से लेकर 64,000 के बीच के लेवल देखने को मिलेंगे, जहां पर आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ट्रेंड इसका पॉजिटिव है और अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू बना हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो सिल्वर पर खरीदारी की सलाह यहां पर आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। चलिए, यहाँ पर रुपए पर फिलहाल क्या आप खास स्ट्रैटेजी देंगे? हालांकि थोड़ा रुपए मजबूत जरूर हुआ है, लेकिन ट्रेंड आगे कैसा जाता हुआ नजर आपको आ रहा है? 81 रुपए 88 पैसे पर डॉलर के मुकाबले रुपए की क्लोजिंग हुई है प्रथमेश जी। आई थिंक 82 क्लियरली साइकोलॉजिकल कमजोर हुआ है। हाँ, 82 क्लियरली साइकोलॉजिकल यहाँ पे बैरियर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से जैसे डॉलर वीकनेस है, डॉलर में वीकनेस बढ़ेगी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, वैसे ही आपको डॉलर रुपये का इक्वेशन हिलते हुए दिखेगा। बट अगर आप रेंज की बात कर रहे हैं तो 80 नीचे में और 82 ऊपर में ये रेंज रहेगा। ये ट्रेड जोन में आप प्ले कर सकते हैं। ओके, बालकृष्ण हमारे साथ हैं। बालकृष्ण जी, स्वागत करते, बताइए कहाँ से हैं आप और सवाल क्या है आपका? हम राजस्थान से हैं जी।
गवार में बताइए सर, सवाल क्या है? कब हो जाएगा गवार? ग्वार 5500 कब तक हो जाएगा अनुज जी? देखिए 5500 होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इस बार क्रॉप एज कंपेयर पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लगेगा। मगर एक्सपोर्ट डिमांड ग्वार गम की काफ़ी अच्छी है, जिससे प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। अभी अराइवल का सीज़न है, तो हमें लगता नहीं है कि उतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। वेरी शॉर्ट टर्म हमें लग रहा है कि एक बार प्राइस बाउंस लेकर 4900 5000 तक के लेवल को छू सकते हैं, तो वहाँ तक हमें एक बार लग रहा है कि प्राइस आ सकते हैं। जहाँ तक 5500 का सवाल है, आप 5400 के लेवल को देखें, अगर वो 5400 का लेवल ब्रेक होता है तो आपको फिर 5500 का लेवल देखने को मिलेगा। ओके, और आगे बढ़ते हैं। आगरा से विनोद जी से भी सवाल जान लेते हैं। विनोद जी, स्वागत करते हैं आपका। बताइए आपका क्या सवाल है? नमस्कार मैम, मैंने 7000 पर 2 लॉट नमस्कार। क्रूड ऑयल बाई किया है। मेरे को क्या 7400 का लेवल मिल जाएगा? ओके, 2 लॉट्स क्रूड के इन्होंने बाय किए हैं। प्रथमेश जी, क्या करें ये? आई थिंक ये ओपन रहे, इनका पोजीशन इनको ओपन रखना चाहिए और इनको और यहाँ पे ऐड करना चाहिए, तो इनका एवरेज बाय अच्छा हो जाएगा। ऊपर में इनको 7400 के भाव मिलेंगे, वहाँ पे एग्जिट कर ले। ओके, अभिषेक उत्तराखंड से है, उनका भी सवाल लेते हैं। अभिषेक जी, स्वागत करते हैं आपका। बताइए क्या पूछना चाहेंगे? क्रूड ऑयल 7100 के प्राइस से सेल किया हुआ है, उस पर क्या करना चाहिए? क्रूड ऑयल 7100 पर बेचा है इन्होंने। अनुज जी, क्रूड पर एक और सवाल, क्या करेंगे? देखिए अभी प्राइस करीबन 70-80 रुपये ऊपर है, तो अगर एक डिप मिलता है, एट कॉस्ट में मिलता है, तो निकल जाएं, क्योंकि जो सेंटीमेंट है थोड़े से ऊपर की तरफ के हुए हैं, क्योंकि जब से प्रोडक्शन कट किया है तो भाव भी ऊपर आए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑलमोस्ट $90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे विचार से या तो आप 7220 का स्टॉप लॉस लगा लें, और अगर भाव नीचे 7100 के आसपास आए तो आप एट कॉस्ट में निकल सकते हैं। फिर वहां से आप अगेन बाय का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, कच्चे तेल पर ये रही राय। अब चंदौसी से एक हमारे कॉलर हमारे साथ हैं। स्वागत करते हैं सर। क्या है आपका नाम और बताइए सवाल क्या है? नाम पवन है और मेंथा पर सवाल है साहब। मेंथा है। मेंथा कितना लिया आपने? मेंथा 1 लॉट ले रखी है मैंने दिसंबर की, और नीचे का एसएल क्या अच्छा जाए, और ऊपर में मुझे दिसंबर में क्या मिल जाएगा ऊपर में? ओके, 1 लॉट दिसंबर का मेंथा ले रखा है इन्होंने। अनुज जी, क्या करें? देखिए हमें लगता है कि मार्केट अभी इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था मार्केट इसी रेंज में मूव करती हुई दिखी है। नीचे अगर ये भाव 970 के आसपास मिल जाए तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 950 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 1010 तक का लेवल जिनको देखने को मिल सकता है। ओके, तो राम कुमार जी हमारे साथ है। राम कुमार जी, बताइए आपका क्या सवाल है? मैडम मैं पूछ रहा हूँ दीपावली तक सोने के बारे में बता दीजिए, भाव के बारे में। कब तक? दीपावली तक। दीपावली तक गोल्ड क्या चाल दिखा सकता है प्रथमेश जी? मोमेंटम कैरी रह सकता है और पॉसिबली अराउंड और नेक्स्ट 15 डेज के आसपास का पर्सपेक्टिव मांग रहे हैं। 53,000 पॉसिबल एक जोन है जहां पे आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, तो यहां से करीब 1000 रुपये और तेज़ होने की उम्मीद कर सकते हैं। ओके, तो तेजी की उम्मीद गोल्ड में कर सकते हैं। ओके, हरीश गुजरात से हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। बताइए हरीश जी, स्वागत करते हैं आपका। क्या सवाल है? नमस्ते मैडम। नेचुरल गैस मैंने परसों लिया था 544.45 पे, तो होल्ड करूँ ये निकल जाऊं? 543 पर नेचुरल गैस इन्होंने लिया था परसों, होल्ड करें या निकल जाए, क्या करें अनुज जी? देखिए इनको होल्ड करना चाहिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया। अभी के अंदर ही करीबन 5 से 6 रुपए का मोमेंटम देखने को मिला है। हमें लगता है कि ये 570 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 590 595 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके सर, आशीष से बात करते हैं। हरिद्वार से हमारे साथ हैं एक और कॉलर। आशीष जी, स्वागत करते हैं आपका। बताइए क्या सवाल है आपका? थैंक यू मैम। मेरे को जिंक का रेट पूछना है कि जिंक की पोजीशन क्या हो सकती है आगे? जिंक में क्या कर सकते हैं अनुज जी?
देखिए बेस मेटल में हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा था। आज हालांकि थोड़ा सा हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आया, बट खरीदारी का ट्रेड मुझे लगता है कि यहाँ पे लिया जा सकता है। 280 283 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लें, 280 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर हमें लगता है 287 288 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बेस मेटल के अंदर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम है, पॉजिटिव साइड में आते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज की जा सकती है। ओके, जिंक में बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाने की सलाह अनुज जी की आ रही है। शिवशंकर दिल्ली से हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं सवाल। बहुत स्वागत करते हैं, बताइए आपका क्या सवाल है। जी नमस्कार जी, ये अनुज जी ने कहा 61,000 पे चांदी खरीदी है और प्रदेश जी ने कहा कि 62,000 पे चांदी बेची है। तो ये इंटरडे के लिए या 1-2 दिन के लिए, और इंटरडे में क्या करें? ओके, इंटरडे में क्या करें, अनुज जी पहले आपसे जानेंगे और प्रथमेश जी फिर आपसे पूछेंगे। चांदी में इनकी कंफ्यूजन दूर कीजिए। देखिए जब शो स्टार्ट हुआ था उसके बाद से गोल्ड करीबन 100 रुपये बढ़ गया, तो अगर किसी ने उस टाइम सुनकर बाय किया होता तो करीबन 100 रुपये गोल्ड में बढ़ चुके हैं और सिल्वर में करीबन 200 रुपये की रैली आ चुकी है। तो इंट्राडे में मेरे हिसाब से तो अगर भाव आपके थोड़े से नीचे और आते हैं तो वहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, तो मैं ट्रेंड के साथ ही जाना चाहूँगा। गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर हमें लगता है कि 62,250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और सिल्वर में हमें लगता है कि 62,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और गोल्ड में 52,250 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। प्रथमेश जी आपकी तरफ से कुछ लेवल्स में बदलाव होगा क्या? मेरे ख्याल से 62,000 बहुत जल्द आने की उम्मीद है, और वहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको ट्रेड पर्सपेक्टिव में आपने पोजिशनल ट्रेड पूछा था, तो मैं वहाँ पे सेल करने की सलाह दी थी हमने 62,000 के आसपास। सो वो ट्रेड डिफरेंट है, इंट्राडे का ट्रेड डिफरेंट है। इंट्राडे में मेरे ख्याल से मोमेंटम पॉजिटिव रहने की उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, अर्पित चंदौसी से हमारे साथ है, उनसे भी जानते हैं सवाल। अर्पित जी स्वागत करते हैं आपका, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। 6 महीने में कहाँ तक लॉन्ग टर्म में मिल जाएगा? 2,000 मिल सकता है, नहीं मिल सकता है? मेंथा ऑयल पर सवाल है आपका। ओके, मेंथा पर सवाल जानना चाह रहे हैं अनुज जी। एक और कॉलर मेंथा पर आए लेना चाह रहे हैं आपकी। मेंथा लगता नहीं है कि 2,000 जो है टारगेट कर रहे हैं वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सिंथेटिक मेंथा मार्केट में है, सप्लाई भी ज़्यादा है। तो हमें लगता है कि जो इसकी ओवरऑल रेंज रहेगी, अगर आप ये एक साल की बात कर रहे हैं, तो नीचे में 800 और ऊपर में 1200, ये मुझे लगता है कि रेंज मेंथा में बनी रहेगी। आप 1200 को ब्रेक करेगा तो ही आगे आपको तेजी देखने को मिलेगी, अदरवाइज हमारा मानना है कि मेंथा इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ओके, कानपुर से पराग जी से भी बात करते हैं जल्दी से। पराग जी स्वागत करते हैं, बताइए आपका क्या सवाल है। हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी सुन पा रहे हैं, बताइए सर। हाँ मैम, आज शाम की गोल्ड में क्या करना चाहिए? शाम के सत्र के लिए गोल्ड पर स्ट्रैटेजी प्रथमेश जी एक बार फिर से। यहीं पे मैं सेल करने की सलाह दूंगा। 52,000 के आसपास एक काउंटर ट्रेड हो रहा है, तो वहीं पे सेल करने की सलाह रहेगी। 52,230 का स्टॉप रहेगा, टारगेट नीचे में 51,500 के लिए रहेंगे। ओके, ये तो शाम के सत्र के लिए गोल्ड पर सलाह हुई प्रथमेश जी की तरफ से। हेमंत है हमारे साथ गुजरात से, चलिए उनसे जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेमंत जी स्वागत करते हैं, बताइए आपका क्या सवाल है। मैम 61,000 से मेरा सिल्वर बाय, तो मतलब मैं अभी होल्ड करूं या एग्जिट करूं, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज 62,000 जा सकता है शाम के डेटा के बाद। ओके, शाम के डेटा के हिसाब से। ओके, सिल्वर पर एक और सवाल है, अनुज जी क्या करें। और देखिए सिल्वर में मेरा व्यू भी पॉजिटिव में ही है। हमें लगता है कि जल्दी ही यहाँ पर 62,000, 61,800, 62,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल अगर आपको खरीदारी करना है, क्योंकि ऑलरेडी हाई पे प्राइस चल रहे हैं, तो एग्रेशन में बाय ना करें, थोड़ा वेट करें। नीचे भाव करीबन 61,000 के आसपास मिलते हैं तो आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ओके, तो ये तो सिल्वर पर रही शाम के सत्र के लिए राय। एक क्विक रिएक्शन प्रथमेश जी, मैं आपसे क्रूड पर जानना चाहती हूँ। ओपेक के फैसले के बाद में स्पेशली एक जो अब आगे हो सकता है उसके लिहाज से दिसंबर तक अगर आपसे हम पूछें, तो इस फैसले के बाद कच्चे तेल की कीमतें आप कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं। आई थिंक क्रूड का मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल है। अगर आप इसके डायरेक्शन को देखें तो काफ़ी सारी इवेंट्स के ऊपर निर्भर है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं कोई डायरेक्शनल कॉल लेने की सलाह नहीं रहेगी। प्योरली इसको ट्रेड बेसिस पे यहाँ पे प्ले करने का सलाह रहेगा, और डायरेक्शन यहाँ पे पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने की अगेन सलाह नहीं रहेगी। रिस्क रिवॉर्ड इसमें अगर फेवरेबल है तो निकल जाना चाहिए ट्रेड में से, और पोजिशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए।
ओके, और अनुज जी बेस मेटल्स पर आपने थोड़ा जिक्र किया, पर बेस मेटल में आपकी तरफ से कोई आपकी पसंदीदा पिक? हालांकि जिंक पर हमने यहाँ पर अभी कुछ देर पहले चर्चा की थी और कॉपर भी 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है, पर आपका जो ओवरऑल नजरिया वो बेस मेटल्स में क्या रहेगा? देखिए बेस मेटल में मेरा ट्रेंड पॉजिटिव का है। हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। कॉपर मुझे लगता है कि अच्छा पिक हो सकता है। 664 के आसपास खरीदारी करें, 658 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 675 तक देखा जा सकता है। तो कॉपर में भी खरीदारी का ट्रेड हमें लगता है कि देखने को मिल सकता है। ओके, कॉपर में खरीदारी का ट्रेड देख रहे हैं अनुज जी। आशुतोष इस वक्त हमारे साथ है, उनसे जानते हैं सवाल। आशुतोष जी स्वागत करते हैं, बताइए आपका क्या सवाल है? मैम मेरा लेड 180 रुपए से बाई है, तो इसमें बने रहे कि भी रुक जाएं? लेड 180 की खरीदारी, लेड की बात कर रहे हैं ना? जी 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 लेड। ओके, प्रथमेश जी लेड में क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे? आई थिंक इनको होल्ड करना चाहिए और 186 तक के लिए पॉसिबल वेट करना चाहिए। यहाँ पे एग्जिट करा ले 186 पे। ओके, अब्दुल है राजस्थान से, उनसे भी जरा बातचीत करें। अब्दुल जी स्वागत करते हैं आपका, बताइए आपका क्या सवाल है? जी मैम, मेरा ये सवाल है कि मैंने अभी 61,000 में चांदी लूँ और सर मैम मैं 65,000 के भाव कब तक देखूँ मैम? महीना भर लग जाएगा मैम। हेलो, चांदी पे बहुत सवाल आ रहे हैं अनुज जी, स्वाभाविक भी है, तो इनकी परेशानी भी दूर कर लीजिए। 65,000 का ये भाव देख उस पर पूछ रहे हैं। देखिए ऑलरेडी काफी बड़ा रनअप यहाँ पर आ चुका है। डिप भी ऐसा हो सकता है कि देखने को मिले, बट आप एक बार 62,000 को आप टारगेट करें, 62,000 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर नीचे भाव में डिप मिले 60,000 के आसपास, तो वहां पर आप दोबारा खरीदारी कर सकते हैं। ट्रेंड डेफिनेटली थोड़ा सा पॉजिटिव है, नेगेटिव ट्रेंड नहीं है। हमें लगता है कि दिवाली तक आपको 63,000 के ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी पड़ेगी, बट ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बाई साइड में आप ट्रेड ले सकते हैं। दिवाली तक 63,000 के ऊपर लेवल देख पा रहे हैं अनुज जी, ये उनकी ओवरव्यू है सिल्वर पर। पटियाला से जसप्रीत हमारे साथ है। जसप्रीत जी स्वागत करते हैं, आपका क्या सवाल है? मैम मैंने जिंक बाई किया है 288 के प्राइस पे, अभी उसको होल्ड रखूं, क्या टारगेट इंट्राडे मिल सकता है? ओके, इंट्राडे में जिंक पर क्या टारगेट मिल सकता है प्रथमेश जी? आई थिंक इनके पास ऑलरेडी है, इनको यहाँ पे और ऐड करना चाहिए। इनका ओवरऑल ट्रेड का स्टॉप 282 रहेगा, ऊपर में 290 के टारगेट रहेंगे। ओके, तो जिंक पर ये रहे प्रथमेश जी की तरफ से टारगेट। कॉटन पर एक नजर फिलहाल जल्दी से डाल लें, तेजी जारी है। हमने देखा अक्टूबर का वायदा 32,600 रुपए के पास और हफ्ते भर में करीब 7% तक दाम बढ़े हैं। तो अनुज जी कॉटन में फिलहाल क्या राय रहेगी आपकी तरफ से? देखिए कॉटन में हमने शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी है। हालांकि इस बार अगर हम एरिया वाइज देखें तो एकरेज भी बड़ी है और आगे अराइवल भी स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर हमारा सैलॉन राइस का ही कॉल रहेगा। ऊपर अगर प्राइस 33,000 34,000 के आसपास मिलते हैं तो आप बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। नीचे हमें लगता है कि 30,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अराइवल का सीजन है और आगे अराइवल भी बढ़ सकती है, तो सैलॉन राइस का स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, सैलॉन राइस की स्ट्रैटेजी कॉटन में रखने की सलाह आ रही है अनुज जी की तरफ से।